हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दूर किसी शहर में नैना अपनी सास जानकी के साथ रहा करती थी। दोनों में कभी आपस में बनती ही नहीं थी। किसी न किसी बात को लेकर दोनों लड़ा करती। एक दिन नैना बाहर शॉपिंग के लिए जाने वाली थी और वो घर से निकल ही रही थी कि तभी जानकी उसे रोक कर कहती है, अरे बहू, कहाँ जा रही है सुबह सुबह इतनी सज सवर कर? कहीं शादी वादी में जा रही है क्या? वो माँ जी बस थोड़ी शॉपिंग पर जा रही थी। मेरे ना पुराने कपड़े खराब हो रहे हैं, इसलिए नए कपड़े लेने जा रही हूँ। अरे कौन से कपड़े खराब हो गए तेरे? अभी कुछ दिन पहले ही तो नए कपड़े लिए थे, कहाँ गए वो? अरे माँ जी, आप तो मेरे ही सामान के पीछे पड़ी रहती हैं। क्या मैंने कभी आपसे पूछा है कि आप अपने पैसे कहाँ उड़ाती हो? अरे मेरे बेटे की कमाई है, मैं कहीं भी उड़ाऊं, तुझे उससे क्या? अच्छा जी, तो मेरे पति की कमाई है, मैं कुछ भी लूं, तुम्हें उससे क्या? इतना कहकर नैना वहाँ से चली जाती है और बाजार जाते समय रास्ते में नैना को उसकी सहेली सुमन मिल जाती है। अरे सुमन, तू बड़े दिनों बाद दिखी, कहाँ थी इतने दिनों से? अरे मैं तो यही थी, तू कहाँ थी? ना कोई कॉल ना मैसेज, तू तो गायब ही हो गई। क्या करूँ यार, शादी के बाद सब बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में, फिर टाइम ही नहीं मिलता किसी से बात करने का। ये तो सही कहा तूने। और बता, तेरी सास कैसी है? खड़ूस तो नहीं है ना बाकी सास की तरह? हाँ यार, खड़ूस ही है। अपने दोस्तों के घर चली जाती है और फिर रात को ही वापस आती है और मैं पूरा दिन अपने घर में बोर हो जाती हूँ। ये बात तो है। तू एक काम क्यों नहीं करती? कल मेरे घर पर एक किटी पार्टी है, वहाँ पर मेरे भी सभी दोस्त आने वाले हैं। तो तू एक काम कर, अपने सास के जाते ही मेरे घर आ जाना। चल ठीक है, तू कहती है तो आ जाऊंगी, पर वहाँ आ कौन रहा है? अरे और कौन आएगा? मीना, शीला, रानी, काजल और भी एक दो हैं। इतना कहकर दोनों अपने रास्ते चली जाती है। अगली सुबह जानकी के जाने के बाद नैना भी अपनी दोस्त सुमन के घर चली जाती है। सुमन के घर जाकर नैना देखती है कि वहाँ पर काफी सारी औरतें थी। सुमन उन सबको नैना से मिलवाती है और कुछ देर बाद सब जुआ खेलने के लिए कहते हैं, जिस पर नैना कहती है, अरे ये क्या, तुम सब जुआ खेलोगी? ये तो बुरी बात होती है ना? अरे इसमें बुराई क्या है? अगर खेल खेल में तुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो उसमें बुराई क्या है? बात तो सही कह रही हो। चलो आज मैं भी थोड़ा खेल के देखती हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, आज चल साथ में खेलते हैं। मैं पहली बाजी में 1000 लगाऊंगी। 1000? पर यार अगर जीती नहीं तो मेरे सारे पैसे चले जाएंगे, और ये बात मेरी सास को पता चल गई ना तो वो मेरी जान ले लेगी। अरे कुछ नहीं होगा यार, हर बार थोड़ी ना हारते हैं। क्या पता तेरी किस्मत अच्छी हो और तू जीत जाए। सोच, यहाँ पर पूरे 5 लोग हैं, तुझे हटा दिया जाए तो 4 लोग, यानी कि तुझे जीतने पर 4000 मिलेंगे। हाँ यार, वैसे बात तो तू सही कह रही है। चल एक बार मैं भी खेल कर देख ही लेती हूँ। तो किसका इंतजार कर रही है? चल आजा, खेल शुरू करते हैं। इतना कहकर सभी खेलना शुरू कर देते हैं और ये पहली बाजी नैना जीत जाती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि नैना ने तो पहले कभी जुआ खेला ही नहीं था और पहली बार खेलने पर वो 4000 जीत चुकी थी। अरे वाह, तूने तो पहली ही बाजी मार ली, एक ही बार में 4000 ले गई। क्या बात है यार। हाँ यार, मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा खेलूंगी और जीत जाऊंगी। जो भी हो, आज तो मजा ही आ गया। चल फिर एक और बाजी खेलते हैं। क्यों, खेलेगी ना? हाँ खेलते हैं ना, मुझे तो मजा आ रहा है खेलने में। अब बता, कितने की बाजी खेलनी है? अब 2000 की बाजी खेलेंगे। जो भी जीतेगा उसके तो मजे ही आ जाएंगे। इतना कहकर सभी एक बार फिर से खेल शुरू कर देते हैं और एक बार फिर से नैना ने ये बाजी जीत ली थी। ये देखकर सुमन नैना को कहती है, तू तो खेलने में बहुत ही तेज है यार, लगता है आज किस्मत तेरा पूरा साथ दे रही है। हाँ, शायद आज सुबह मैंने भगवान की पूजा की थी और 10 रुपए के 2 लड्डू भी चढ़ाए थे, शायद इसलिए आज भगवान भी मेरा पूरा साथ दे रहे हैं। हाँ, कह तो तू सही रही है। अगली बार मैं भी भगवान को 2 नहीं 4 लड्डू की रिश्वत दूंगी तो वो मेरा भी साथ देंगे। हाँ हाँ कर लियो, लेकिन आज के लिए बहुत हो गया ये गेम। अब मैं जा रही हूँ, मेरी सास के घर आने का समय हो गया है। अगर मैं उसे घर में नहीं मिली ना तो पूरे घर को सर पर उठा लेगी। हाँ यार, टाइम तो बहुत हो गया है, मेरी भी सास आने वाली है घर। चलो तुम सब घर जाओ, कल मिलते हैं उसी समय। इतना कहकर सभी अपने अपने घर चली जाती हैं। अब नैना जल्दी से घर जाकर अपने जीते हुए पैसे छुपा देती है
और कुछ देर में जानकी घर आती है। पैसे जीतने के बाद नैना बहुत खुश थी और वो अपनी सास से मुस्कुराते हुए कहती है, अरे सासू माँ आप आ गई? आपको आने में तो बहुत देर हो गई। आ जाओ, चलो मैं खाना लगा देती हूँ आपके लिए, भूख लगी होगी ना? नहीं, मैं नहीं आई, मेरा भूत आया है घर। और ये बता, आज तू इतनी खुश क्यों है और बड़े ही प्यार से बात कर रही है मुझसे? कुछ अच्छा हुआ है क्या आज तेरे साथ, या अकेले बैठे बैठे पागल हो गई है? अरे माँ जी, आप भी ना हर वक्त बस झगड़ा करने के बारे में ही सोचती हैं। मैं आपकी बहू हूँ, दुश्मन थोड़ी जो आपसे झगड़ा करूँगी हर टाइम। बताइए, चलिए खाना खा लेते हैं। आज इसे हुआ क्या है? आज मेरी बहू इतनी संस्कारी कैसे बन गई? बात पल्ले नहीं पड़ रही है मेरे, दाल में जरूर कुछ काला है। इतना कहकर जानकी खाना खाने चली जाती है। नैना अब रोज जानकी के जाने के बाद खुद भी सुमन के घर निकल जाती थी। हर दिन वो जुआ खेलती और पैसे जीतती, लेकिन एक बार वो बार बार हारती जा रही थी। क्या हुआ नैना, आज तूने भगवान जी को 2 लड्डू नहीं चढ़ाए क्या? इसलिए तेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, हर दिन मेरी किस्मत मेरा साथ देती है। शायद गेम की आखिरी बाजी में भी मेरा साथ दे। मैं अभी नहीं मानूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं नैना, जब तक जीत ना जाए तब तक खेलना, फिर चाहे सब हार ही क्यों ना जाए। सभी नैना का मजाक बनाते हैं, जिसके बाद नैना और खेलती है और फिर से वो जुए में 10,000 हार जाती है। जिसके बाद नैना का मजाक बनाते हुए सुमन कहती है, अरे नैना, मुझे तो लगा था तू कभी नहीं हारेगी, लेकिन तू भी अपनी सास की तरह ही हारने लगी। क्या कहा? सास की तरह हारने लगी हूँ? तू पागल है क्या सुमन? मेरे साथ जुआ नहीं खेलती। किसने कहा कि तेरी सास जुआ नहीं खेलती? अरे रोज मेरी सास मुझे बताती है कि तेरी सास हर दिन जुए में लाखों रुपए उड़ाती है। क्या कहा? लाखों रुपए? अरे मुझे तो लगा था कि मेरी सास अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है, लेकिन वो जुआ खेलने जाती थी। अरे अब क्या सोच रही है, सारे पैसे खत्म हो गए क्या तेरे? यार अब मेरा मन नहीं है खेलने का, तुम लोग खेलो, मैं चलती हूँ। नैना, आज के लिए खेल यहीं रोकते हैं, कल मेरी किसी और दोस्त के घर बहुत बड़ा जुआ होने वाला है। सोच नैना, लाखों का जुआ, अगर तू उसे जीत गई तो तू भी अमीर हो जाएगी। क्या कहा? बड़ा जुआ? कह तो सही रही है, अगर मैंने वो जुआ जीत लिया तो मेरे हारे हुए सारे पैसे वापस आ जाएंगे, और जो पैसे मैंने माँ जी के कमरे से चुराए थे वो भी वहीं रख दूंगी। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। इतना कहकर अब नैना वहाँ से अपने घर चली जाती है। अगली सुबह नैना सुमन के साथ बड़े जुए में जाने के लिए तैयार हो रही थी। जानकी भी बाहर जाने के लिए घर से निकल रही थी, तो वो नैना को देखकर कहती है, अरे बहू, इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही है सुबह सुबह? माँ जी, वो मैं मंदिर जा रही थी। आजकल घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ, इसलिए सुबह को मंदिर के लिए निकल जाती हूँ। अरे ये तो अच्छी बात है, रोज जाना चाहिए मंदिर। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? वो भी इतनी सज धज कर। आज भी आपके दोस्त के घर पार्टी है कोई? अरे तुझे क्या लगता है मैं हर दिन अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी करने जाती हूँ? आज मेरे दोस्त के घर में कीर्तन है, वहीं जा रही हूँ मैं। हाँ, मुझे सब पता है, कौन से कीर्तन में जा रही हैं आप। इतना कहकर दोनों वहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सुमन के साथ नैना जुआ खेलने उसके दोस्त के घर पहुँचती है। उसके जाते ही जानकी भी वहाँ आती है और एक दूसरे को देखकर दोनों कहती है, अरे माँ जी, अरे बहू, तू आप यहाँ क्या कर रही हो? तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी, आप तो अपनी दोस्त के यहाँ कीर्तन में गई थी ना, तो यहाँ क्या कर रही हैं आप? अरे तू भी तो मंदिर गई थी ना। ओहो, तो ये है तेरा मंदिर जहाँ तू पूजा के बहाने जुआ खेलने आती है और पैसे उड़ाती है। तो माँ जी, आप कौन सी कम हो? आप भी तो रोज लाखों रुपए जुए में हारती हो, सब पता है मुझे आपके बारे में। अरे ये क्या बके जा रही है? मैं क्यों खेलूंगी जुआ? मैं तुझे जुआरी दिखाई देती हूँ क्या? अरे वाह, यानी कि तुम दोनों एक दूसरे से छुपकर जुआ खेलती हो। हमें तो लगा था कि तुम दोनों सास बहू जुआरी हो, ये बात दोनों को पता है, लेकिन तुमने तो एक दूसरे से ही ये बात छुपा कर रखी है। सुमन की बात सुनकर सास बहू शर्म से पानी पानी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।